नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि गुड्स ट्रेन और एलएचबी कोच दोनों में सेंटर बफर कपलिंग का यूज किया जाता है, लेकिन जब किसी एलएचबी कोच का हादसा होता है तो उसके कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं और नुकसान कम होता है। वहीं अगर किसी गुड्स ट्रेन का हादसा होता है तो उसके कोच जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो इतना फ़र्क क्यों होता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एलएचबी कोच और गुड्स ट्रेन दोनों में जो है सेंटर बफर कपलिंग होने के बाद भी इतना अंतर हादसे के वक्त क्यों होता है। तो दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि सेंटर बफर कपलिंग क्या होता है। दोस्तों, सेंटर बफर कपलिंग एक आधुनिक जोड़ने वाला उपकरण है जो कि दो डब्बों को मजबूती से आपस में जोड़ता है। दोस्तों, ये पुराने स्क्रू कपलर की तुलना में ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित होते हैं। आजकल ज़्यादातर इंडियन रेलवेज की जो ट्रेनें हैं, चाहे वह एलएचबी कोच या गुड्स ट्रेन, उनमें जो है यही सीबीसी कपलिंग का ही यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं एलएचबी कोच के सीबीसी कपलिंग की। ये जो एलएचबी कोच यानी कि लिंक हॉफमैन बुश जो है, ये जर्मनी से लाई गई एक टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है कि जब दो कोच को आपस में जोड़ा जाता है तो इसे इस प्रकार से लॉक किया जाता है कि इसमें जो है ये जोड़ने के साथ साथ शॉक ऑब्जर्व करने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन ये जो एलएचबी कोच में सीबीसी दिया रहता है, इसमें एक स्पेशल प्रकार का फीचर होता है जिसे कि कहा जाता है एंटी क्लाइंबिंग फीचर। मतलब कि जब ट्रेन चलती है तो इसे ऊपर से भी लॉक किया जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि जब कोच ऊपर नीचे होंगे तो इनके जो कोच है डिकपल ना हो, इसलिए इसे ऊपर से भी लॉक किया जाता है। दोस्तों, यही लॉक इन दोनों कोच को इस प्रकार से मजबूती से जोड़कर रखता है कि हादसे के वक्त जो है इसमें निकलते नहीं है और इधर उधर बिखर जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये एलएचबी कोच है, इसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर ही एक दूसरे को ऊपर जो है कोच को चढ़ने से रोकता है। दोस्तों, दूसरा क्या होता है कि इन जो है सीबीसी कपलिंग को जो एलएचबी कोच में है, इसी ऑब्जर्वेशन जोन के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि ये टक्कर जो भी होती है उसमें जो है इस ताकत को शॉक करने, ऑब्जर्व करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एलएचबी कोच जो है लाइट वेट स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं जो कि लचीलापन होता है और इस प्रकार से जो एनर्जी होती है हादसे के वक्त उसे फैलने से रोकती है। तो दोस्तों, इसीलिए जब भी कोई एलएचबी कोच पटरी पर उतरती है, उसके डब्बे जो है इधर उधर बिखर जाते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वह लॉक जो है उनका खुलता नहीं है और एक दूसरे से वो मजबूती से जुड़े रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए गुड्स ट्रेन की, तो गुड्स ट्रेन में भी सीबीसी कपलिंग होता है, लेकिन उनमें जो है ये स्पेशल प्रकार वाला एंटी क्लाइंबिंग फीचर नहीं होता है। वहां पर एंटी क्रीपिंग फीचर होता है। मतलब कि यहाँ होता क्या है कि गुड्स ट्रेनों को जब उनकी अनलोडिंग करी जाती है तो उन्हें एक एक डब्बे को खोलना होता है। तो उनकी मैकेनिज्म इस प्रकार से होती है कि उन्हें आसानी से जो है खोला जाए, जिसके चलते उनमें जो है एंटी क्लाइंबिंग फीचर न देके एंटी क्रीपिंग फीचर दी जाती है ताकि उन्हें आसानी से खोलने लायक बनाया जाए। साथ ही साथ होता क्या है कि इनकी बनावट जो होती है हैवी स्टील प्लेट की होती है। जब भी हादसे होते हैं तो उसमें जो है लचीलापन नहीं मिलता और वो एक दूसरे के ऊपर इतने तेजी से झटका लगाते हैं कि चढ़ने की ताकत भी रखते हैं। साथ ही साथ होता क्या है कि जो गुड्स ट्रेन होते हैं उसमें लोड ज़्यादा होता है, जिससे जब भी टक्कर होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है और वो एक दूसरे के अंदर जो है इस प्रकार से कोच जो है घुस जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीबीसी कपलिंग का डिजाइन फ्रैट के लिए ऑप्टिमाइज होता है, खोया जाए इस प्रकार से इसकी डिजाइनिंग होती है और ना कि यहाँ पर हाई स्पीड के लिए, जबकि पैसेंजर ट्रेन हाई स्पीड के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार से उनमें अलग फीचर दिया रहता है। तो दोस्तों, यही वजह है कि जब भी कोई हादसे होते हैं तो गुड्स ट्रेन के जो डब्बे होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि एलएचबी कोच के डब्बे जो है ऊपर नहीं चढ़ते, इधर उधर बिखर जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।